हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन एडवांस 2016 पेपर 2 में आया, वेक्टर एंड 3D का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है लेट पी बी द इमेज, यानी कि पी एक पॉइंट है 3, 1 और 7। मुझे इसका इमेज चाहिए इस प्लेन में। तो इमेज यहाँ कहीं आएगा इसका, जिसको वो पी बोल रहा है। अब प्लेन का इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए मिरर इमेज का। तो वो क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए एंड y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला है तो हमारा x1 y1 z1 कहाँ होगा बेटा, ये जो पॉइंट हमें गिवन होता है वो x1 y1 z1 होगा। और जो ए बी सी मिलेगा वो प्लेन से मिलेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। x माइनस एक्स वन की जगह रखेंगे हम 3, a की जगह रखेंगे 1, y माइनस वाई वन और b की जगह रखेंगे -1 एंड z माइनस जेड वन और c की जगह रखेंगे 1। ये हो जाएगा -2 a मतलब ये वाले पॉइंट यहाँ डाल दो, ए एक्स वन है ना, ये पॉइंट यहाँ डले हुए हैं प्लेन में। तो प्लेन में डालेंगे तो 3 -1 प्लस 7 एंड -3 एंड डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ए भी 1 है, बी भी -1 है और सी भी 1 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो x माइनस 3 डिवाइड बाई 1 एंड y माइनस 1 डिवाइड बाई -1 एंड z माइनस 7 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू, यहाँ -3 प्लस 3 6 बचेगा, 6 डिवाइड बाई 3 तो 2, तो -4 आ जाएगा। देन x की वैल्यू -4 प्लस 3 तो -1, y की वैल्यू -1 की मल्टीप्लाई तो +4 और +1 तो 5 एंड z की वैल्यू हो जाएगी -4 प्लस तो ये 3। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए p पॉइंट्स के, p के -1, 5 एंड 3। अब मेरे को एक प्लेन चाहिए जो p पॉइंट से पास होता हो। ये प्लेन है और वो एक लाइन को भी कंटेन कर रहा है। वो लाइन क्या है, x। लाइन की इक्वेशन क्या है, x अपॉन 1 y बाई 2 एंड z अपॉन 1। तो अब यहाँ पर जो लाइन के पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट कहाँ होते हैं, लाइन की इक्वेशन क्या होती है जनरल, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी एंड z माइनस जेड वन अपॉन सी। तो x1 y1 z1 क्या होता है, पासिंग पॉइंट होते हैं लाइन के। तो लाइन अगर इस प्लेन में है तो वो पॉइंट भी यहाँ लाई करेगा, तो वो पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक पॉइंट 0 0 0। अब जो लाइन नीचे जो ए बी सी होते हैं ये डायरेक्शन वेक्टर होते हैं। जैसे ये लाइन है तो ये इसके साथ चलते हैं, तो वो डायरेक्शन वेक्टर भी मेरा कहाँ हो जाएगा, इस प्लेन में हो जाएगा। तो उस प्लेन के जो डायरेक्शन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, 1 2 और 1। तो ये भी मेरा कहीं प्लेन में ही लाई कर रहा होगा। तो प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट हो तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, प्लेन के ऊपर अगर 3 पॉइंट होंगे तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, तो वो होती है x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन एंड x3 माइनस एक्स वन, y3 माइनस वाई वन एंड z3 माइनस जेड वन इक्वल टू 0 हो जाता है। अब सीधे सीधे आप x1 y1 z1 0 0 को ही मान लो, क्योंकि x1 हर जगह दिख रहा है ये, तो 0 0 हो जाएगा। सीधे ऊपर आ जाएगा x y और z। x2 मेरा किसी को ही मान लो इन दोनों में से, है ना, इसमें से तो 1 2 और 1, 1 2 और 1। और फिर तीसरा पॉइंट -1 5 और 3, है ना। यहाँ पर ये x1 की जगह सब जगह 0, y1 की जगह 0, z1 की जगह 0, तो इक्वल टू 0। बस आपको अब ये डिटरमिनेंट खोलना है, आपका प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट खोलेंगे तो x इंटू 3 2 6, 5 1 5, तो -5 और फिर -y इंटू वाई के साथ आएगा 3 1 3 और प्लस 1 इंटू 1, है ना। माइनस आता है लेकिन वहाँ पे फॉर्मूले में माइनस होता है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस z के साथ ये रो ये कॉलम 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 4y प्लस z के साथ 5 एकम 5 और 2 आएगा, है ना। तो 7z इक्वल टू 0, x माइनस 4y प्लस 7z इक्वल टू 0 होगा।
तो देख लेते हैं x माइनस 4y प्लस 7z। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है पूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।